नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च फर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं भाव के शुभाशुभ फल क्रम संख्या 8 को लेके। आज जो है विषय है कि भाव की हानि कैसे होती है। तो आइए देखते हैं कि जो नियम बताने जा रहे हैं वह भाव की हानि कैसे करता है। तो सबसे पहले जो नियम है वह देख लेते हैं कि जिस भाव का विचार करना हो उस भाव का स्वामी यदि लग्न से छठे, आठवीं या 12वें भाव में बैठा हो तो उस भाव की हानि होती है। इसमें यह भी ध्यान दें कि विचारणीय भाव पर कोई शुभ प्रभाव ना हो, में शुभ ग्रह स्थित ना हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो। शुभ अशुभ के बारे में हम पिछले के क्रम में आपको बहुत अच्छे ढंग से बता चुके हैं। ठीक, तो यह जो है नियम है। इस नियम को हम थोड़ा देख लेते हैं कि जिन्होंने कहा कि ठीक है, जिस भाव का स्वामी ठीक है विचार करना उस भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठो, उस पर शुभ दृष्टि नहीं। मान लीजिए हमें लग्न का ही विचार करना है। ठीक, तो लग्न का विचार है तो लग्न का भाव का स्वामी सूर्य जो अष्टम भाव में, अगर सूर्य जो है यहाँ बैठ गया तो लग्न की हानि हुई, लग्न की हानि हुई, इस पे कोई शुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लग्न की हानि हो गई। तो लग्न की हानि का मतलब है उसे शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए जो है सप्तमेश है, सप्तमेश अष्टम में चला जाए शनि, तो इसे स्त्री सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सांसारिक सुख भोग की प्राप्ति नहीं होगी। तो यह जो है इस भाव को हानि हो जाती है, इस पे शुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए, यही इसको देखना है। अब क्या है, अब हम आगे इसी नियम को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, उसी नियम को बढ़ा देते हैं। जिस भाव का विचार करना हो यदि उसमें त्रिक भाव का मतलब 6, 8, 12 के स्वामी ठीक है स्थित हो जाए तो उस भाव का नाश करते हैं। ठीक, अब 6, 8, 12 के स्वामी निश्चित हो जाए तो वह उस भाव को नाश करते हैं। इसका एक जो है अपवाद है कि त्रिक भाव का स्वामी यदि लग्नेश हो जाए तो नाश नहीं करेगा, और यदि वह त्रिकोणेश हो जाए, त्रिकोण के स्वामी हो जाए तो नाश नहीं करेगा। तो यही बारीकता फलित में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि यहाँ पे गुरु है, तो गुरु जो है कहीं बैठेगा तो वह त्रिकोण का भी स्वामी, पंचम भाव का पंचमेश भी है और क्या है अष्टमेश भी है। तो गुरु कहीं जहां भी बैठेगा तो वह उसकी हानि ठीक है नहीं करेगा। ठीक है, जैसा इस नियम में कह रहा है कि त्रिक भाव का स्वामी, लेकिन वह पंचमेश भी है। लेकिन इसी क्रम को, इसी उदाहरण को देखने के लिए हम जो है तुला लग्न की कुंडली ले लिए हैं। इसमें देखिए गुरु तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी है। यह जो है जहां भी बैठेगा यह त्रिक भाव का स्वामी कहलाएगा। ठीक, त्रिक भाव का स्वामी जहां बैठेगा उसका नुकसान करेगा। यह सप्तम में बैठ के विवाह तो करा देगा, लेकिन पत्नी से थोड़ा बहुत विवाद भी कराएगा, वैचारिक मतभेद कराएगा। ठीक है, लग्न को अच्छा बड़ा ज्ञानवान बनाएगा, पत्नी को जो है ठीक है बहुत सारे गुण देगा, लेकिन फिर भी जो है वैचारिक मतभेदता रहेगी। कहीं न कहीं मतलब ये नुकसान करेगा इस सप्तम भाव का, हो सकता है शादी में डिले करे ऐसी स्थिति में। ठीक, तो यह नियम है। इस नियम को कितनी बारीकता से आप चेक करते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं यह जो है आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है। तो इस नियम को आप ध्यान रखिएगा, बहुत कारगर नियम है, कहीं कहीं यूज होता है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में भाव के शुभाशुभ फल क्रम संख्या 8 को यहीं तक। बाद में जो है नेक्स्ट एपिसोड में कोई और नियम आपके सामने उपस्थित करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।